देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना हो, कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट और सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से होनी चाहिए। ताकि अगर आप जैसे अगर हम बात करें एक बोर्ड एग्ज़ाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप जुलाई अगस्त में भी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है उसको याद कर रहे हैं और वो आपसे फरवरी मार्च में जाके बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसका आंसर आपसे आ जाना चाहिए। मैं बेसिकली बात करने वाला हूं जो कि ख़ास तौर पे मोस्टली आजकल के स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आंसर को लंबे समय तक कैसे याद रखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो नो डाउट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। देखिए, हमारे पास एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, हाउ टू मेमोराइज एनी आंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एग्जाम टाइम तक के लिए आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे। तो बेसिकली कोई भी अगर हम आंसर ढूंढ रहे हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी प्रॉब्लम को समझें, उसके रीज़न को निकालें और उसके बाद उस सोल्यूशन तक पहुँचें। ठीक है, तब उसके बाद हम निवारण तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम उस पर एनालाइज करें, ठीक है, कि एक्चुअली वाई कांट यू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। मतलब अपने किसी भी आंसर को आप अपने माइंड में लंबे समय तक आखिरकार रख क्यों नहीं पा रहे हैं। वाई यू कांट रिमाइंड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक और पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम पर आप इसे याद क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसको एनालाइज करने पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स आए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉपर प्रैक्टिस के कारण, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती हमारी, इस वजह से हम किसी भी आंसर को याद करने में असफल रहते हैं। सेकंड चीज़ निकल के आई, आंसर्स लंबे होने के कारण। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि लंबे आंसर्स भी होते हैं, तो इस वजह से हम याद नहीं कर पाते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेरी पर कि लॉन्ग टाइप के आंसर कैसे याद करें, इस पर पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के बाद। लेकिन इस वीडियो में बने रहें। थर्ड पॉइंट जो निकल के आया कि हमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता, राइट। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आंसर कह क्या रहा है उसे हम समझते नहीं हैं क्योंकि हम उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये निकल के आया क्वेश्चन, मिसिंग सम पार्ट्स। ऐसा कभी होता है कि कई दफ़ा हम कोई आंसर याद करते हैं तो आंसर तो याद रहता है स्टार्टिंग का और एंड का, लेकिन मिडिल में कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमसे भूल जाते हैं, राइट। इसके वजह से हमारा आंसर पूरा अधूरा रह जाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो बुकिश लैंग्वेज में होता है, इस वजह से हमारे समझ में नहीं आता। अब बुकिश लैंग्वेज क्या है? बुकिश लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि बहुत ही कम, रेयर स्टूडेंट के समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या आदत होती है अपने आधार पर, अपने बेस पर क्वेश्चंस को ढालना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि प्रॉपर और राइट रीडिंग वे नहीं होता हमारे पास, मतलब सही तरीके से और अच्छा सही रास्ता नहीं होता पढ़ने का कि आखिरकार किस तरीके से पढ़ें ताकि लंबे समय तक याद रख सकें। तो कुछ मैं सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि नो डाउट आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको पूरे आंसर को फुल पढ़ना, मतलब रीड द फुल आंसर केयरफुली, मतलब पूरे आंसर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को आपको पढ़ना है, तो अगर आप स्टार्टिंग से लेकर मिडिल में जाके रोक दोगे या फिर मिडिल से लेकर के एंड में जाओगे तो चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, अधूरी रहेंगी और ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले, आधे में अटके रह जाओगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप पढ़ोगे तब जाके आपसे पूरा वो पर्टिकुलर आंसर याद होगा, राइट। तो जो भी आंसर आप पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, उस पूरे पर्टिकुलर आंसर को फुल कॉन्सेप्ट को आपको केयरफुली पढ़ना है। ये सबसे पहली पॉइंट है। नेक्स्ट, जब आपसे कोई पर्टिकुलर आंसर याद ना हो तो उसे स्टोरी बेस पर, डायलॉग बेस पर आपको याद करना है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मूवी के डायलॉग्स वगैरह, मूवी की स्टोरीज वगैरह अक्सर हमसे बहुत जल्द याद हो जाती हैं, राइट। तो उनको आपको स्टोरी बेस पर याद करना है, राइट। नेक्स्ट चीज़ आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर्टिकुलर आंसर है, ठीक है, अब आपने अगर स्टोरी बना लिया तो उसे क्या करो, एक इमेजिनेशन बनाओ। इमेजिनेशन में आपको उसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। अपने इमेजिनेशन और अपने आंसर को दोनों को अटैच करो, इससे आपको आंसर बहुत ही आसानी से याद हो गया। अगर मैं बात करूँ खुद की, तो जब हम अपन क्लास लेते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर क्लास लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो हम क्या करते हैं, जब थ्योरिकल सब्जेक्ट होता है तो उसको क्लास में नहीं देख रहे
होते हैं, अपने माइंड को रियलाइज कर रहे होते हैं, माइंड में अंदर इमेजिनेशन बना रहे होते हैं, ताकि थ्योरिकल सब्जेक्ट इसी तरीके से याद होते हैं। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अटैच करना है अपने आंसर से। नेक्स्ट चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये है कि जब भी आप आंसर को याद करो, किसी भी आंसर को, ठीक है, उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि मेन कीवर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं, जिनकी वजह से पूरा आंसर टिका होता है। उन कीवर्ड्स को आपको एनसर्किल करना है, राउंड करना है, सर्किल मान लेना है, ताकि उस पर्टिकुलर सर्किल के माध्यम से जब उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड को देखोगे ना, उस वर्ड से आपको पूरा आंसर याद आ जाएगा, क्योंकि उससे पूरी उसकी कहानी जुड़ी होती है, वो पूरा रूट होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आंसर याद करते वक्त उसको हाईलाइट कर लो या फिर राउंड सर्किल मान लो। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है यार। जैसे अगर आपने कभी नोबेल बुक पढ़ी होगी, तो नोबेल बुक में क्या होता है कि जब हम कोई नोबेल बुक बेसिकली क्या होती है, मोटिवेशन से बेस्ड होती है। तो मोटिवेशनल लाइन कुछ होती है, उन्हें हम क्या करते हैं, एनसर्किल क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ें समझ में आ जाती है और उस पर्टिकुलर मोटिवेशन की वजह से हमें पूरी स्टोरी याद आ जाती है। तो ऐसे आपको भी करना है। अब देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ बच्चों से ऐसा होता है कि बुकिस कॉन्सेप्ट, बुकिस लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के समझ में नहीं आती, तो उसे क्या करो, अपने लैंग्वेज में उसे लिखना स्टार्ट करो, अपने लैंग्वेज में उसे याद करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपसे कॉन्सेप्ट अच्छे से और आसानी से याद होगा। रेयर कंडीशन में कई जगह ऐसा होता है कि अपनी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में याद करना है। लिखना भले उसे लैंग्वेज में लिख देना, लेकिन पहले उसे समझो तो सही, आखिरकार हो क्या रहा है और वो बोल क्या रहा, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि आप उसे अपने लैंग्वेज में उसकी कहानी को समझो, भले फिर आप बुकिस लैंग्वेज में उसे छाप दो, कुछ भी कर दो फिर। और यार, जो अब मैं पॉइंट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपके लिए जीवन दान जैसा हो सकता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आंसर को याद कर रहे हैं, तो अगर हो सके, टाइम है तो आप राइटिंग के माध्यम से याद करें, लिखते हुए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं, ऐसे लिखना नहीं कि तुम पूरा कॉन्सेप्ट लिखते चले जाओ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी आंसर, मान लो आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा, अब वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसे एक्टिव रिकॉल मेथड के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग आप उसे कोई पर्टिकुलर आंसर को याद करो, और उसके जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड हैं, या फिर बोल सकते हो जिसके वजह से आप आंसर को याद कर रख सकते हो, आपको पता होता है यार, मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा कि इस वजह से इस आंसर को मैं याद रख सकूंगा। तो उस कीवर्ड को आप पर्टिकुलर नंबर डालो कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, और उस आंसर को छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते चले जाओ, कुछ पॉइंट्स। मैं पूरा आंसर लिखने की बात नहीं कर रहा। ऐसे में क्या होगा, जब आप एग्जाम टाइम आएगा तो एक नज़र अगर आपने देख लिया तो समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर आंसर था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यार, मैं खुद इसके लिए रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद इसका यूज करता हूँ। और एक चीज़ और है कि कोई भी आंसर को कम से कम आपको 3 बार तो ज़रूर पढ़ना है। एक बार देखिए, जब आप याद कर रहे हो पहली बार तो लिखते हुए याद करो, ठीक है, पहली बार। अगर आपसे बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है, पढ़ा, इसके बाद क्या करो, शॉर्ट टाइप में, जो अभी मैंने बताया पिछला पॉइंट कि शॉर्ट टाइप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चले जाओ। इसके बाद लास्ट बार ही आपको रिवाइज़ कर लेना, बस इतने में आंसर आपका याद हो जाना। बस वही चीज़ बता रहा हूँ कि ध्यान लगा के पूरी चीज़ों को केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपसे आंसर याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। एंड लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, इसे आपको स्ट्रांग नहीं बनाना। स्ट्रांग मतलब डिफ़िकल्ट ये नहीं सोचना कि अरे यार मुझसे याद नहीं हो रहा, बड़ी समस्या नहीं समझना। आज तक लाइफ में कोई इंसान की बड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं हुई कि बहुत बड़ी हो गई हो और उसे अपन सॉल्व नहीं कर पाए। हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसको सॉल्व करने पर ध्यान दो, ठीक है, प्रॉब्लम पर नहीं। मैं वही बोलता हूँ बार बार, प्रॉब्लम पर आपको ध्यान नहीं देना, सॉल्यूशन पर ध्यान दो कि आखिरकार इसे कैसे करें, ठीक है, और उसको अप्लाई करो। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं, थ्योरिकल चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं और एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। सो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।